जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 जीव में जनन का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ठीक है, अगर आप लोग किसी विषय का फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग हाई लिख कर भेजना। मैं आप लोग को बिल्कुल फ्री में PDF दे दूंगा सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, बिहार में कोई भी फ्री में PDF नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं बिहार के सभी बच्चों को मैं फ्री में PDF दूंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग हाई लिख कर भेजना। मैं आप लोग को बिल्कुल फ्री में PDF दूंगा, एक भी पैसा नहीं लूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, जनन का मुख्य उद्देश्य है। जनन का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रजाति की निरंतरता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं। तो अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेते हैं, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए हैं, द्विखंडन का उदाहरण है। द्विखंडन का उदाहरण क्या होता है, तो द्विखंडन का उदाहरण होता है अमीबा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए हैं, बहुखंडन होता है। बहुखंडन किस में होता है, तो बहुखंडन होता है प्लाज्मोडियम में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिए गए हैं, कली बनना का उदाहरण है। कली बनना का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईस्ट। ठीक है, ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गए हैं, विखंडन विखंडन पाया जाता है। विखंडन किस में पाया जाता है, तो स्पाइरोगाइरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गए हैं, प्राकृतिक वनस्पति प्रवर्धन का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आलू। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिए गए हैं, कृत्रिम वनस्पति प्रवर्धन की विधि है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कलम लगाना। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिए गए हैं, अलैंगिक जनन में आवश्यक है। अलैंगिक जनन में आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा युग्मक निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिए गए हैं, युग्मक का निर्माण किस विभाजन से होता है। तो युग्मक का निर्माण मियोसिस से होता है। ठीक है, मियोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिए गए हैं, निषेचन का अर्थ है। निषेचन का अर्थ क्या होता है, तो निषेचन का अर्थ होता है युग्मकों का संलयन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, युग्मनज होता है। युग्मनज कैसा होता है, तो युग्मनज होता है डिप्लॉयड। ठीक है, डिप्लॉयड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गए हैं, पार्थेनोजेनेसिस में विकास होता है। पार्थेनोजेनेसिस में विकास किसका होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनिषेचित अंडे से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गए हैं, किशोरावस्था चरण को कहते हैं। किशोरावस्था चरण को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वानस्पतिक चरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिए गए हैं, रजनोवृत्ति होती है किसमें, तो महिला में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में दिए गए हैं, जनन चरण के बाद आता है, क्या आता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वृद्धावस्था। ठीक है, वृद्धावस्था होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिए गए हैं, बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन किस में होता है, तो मेढक में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिए गए हैं, आंतरिक निषेचन होता है। तो किस में होता है, तो 18 में ऑप्शन नंबर
सी इज द करेक्ट आंसर, यानी मनुष्य में होता है, ठीक है, मनुष्य में। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिए गए हैं अंडज जीव है। अंडज जीव कौन सा होता है, तो 19 नंबर के ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो गया, यानी हो जाएगा मेढक, ठीक है, मेढक हो जाएगा, ठीक है, मेढक पर आप लोग टिक लगाइएगा, ठीक है, ये हो जाएगा मेढक, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिए गए हैं जरायुज जीव है। जरायुज जीव कौन सा होता है, तो जरायुज जीव होता है, जरायुज जीव है, तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, यानी मनुष्य, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है मौसमी जनक का उदाहरण है। मौसमी जनक का उदाहरण कौन सा होता है, तो मौसमी जनक का उदाहरण होता है मेढक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में दिए गए हैं सतत जनक है। सतत जनक कौन सा होता है, तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी मनुष्य होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में दिए गए हैं अलैंगिक जनन में विविधता होती है, कैसी होती हैं, तो 23 नंबर के ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कॉम, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है क्लोन का अर्थ है। क्लोन का अर्थ क्या होता है, तो क्लोन का अर्थ होता है समान जीव, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है जीवन काल का अर्थ है। जीवन काल का अर्थ क्या होता है, तो जीवन काल का अर्थ होता है जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का समय, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है वार्षिक पौधा है। वार्षिक पौधा कौन सा होता है, वार्षिक पौधा है कौन सा होता है, तो 26 नंबर के ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यानी गेहूँ, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिए गए हैं बहुवर्षीय पौधा है। बहुवर्षीय पौधा कौन सा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आम होगा, ठीक है, आम, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिए गए हैं वृद्धावस्था का अर्थ है। वृद्धावस्था का अर्थ क्या होता है, तो वृद्धावस्था का अर्थ होता है 28 नंबर का हो जाएगा बुढ़ापा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में दिए गए हैं द्विखंडन में विभाजन होता है। द्विखंडन में विभाजन होता है, तो द्विखंडन में विभाजन कैसा होता है, तो समान होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में दिए गए हैं बीजाणु निर्माण का उदाहरण है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राइजोपस, ठीक है, राइजोपस, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिए गए हैं कि मियोसिस से बनते हैं। मियोसिस से क्या बनते हैं, तो मियोसिस से बनते हैं युग्मक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में दिए गए हैं अलैंगिक जनन का लाभ है। अलैंगिक जनन का लाभ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तीव्र वृद्धि, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिए गए हैं ईस्ट में कली बनना होता है। ईस्ट में कली बनना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाह्य, ठीक है, बाह्य, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में दिए गए हैं जनन के बिना क्या होगा। जनन के बिना क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रजाति समाप्त हो जाएगी, ठीक है, प्रजाति समाप्त हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिए गए हैं लैंगिक जनन का लाभ है, ठीक है, यानी लैंगिक जनन का मुख्य लाभ क्या होता है, तो लैंगिक जनन का मुख्य लाभ होता है आनुवांशिक विविधता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग ने 35 क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग का 35 में से कितना सही हुआ, ठीक है। तो अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का फ्री में PDF लेना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करना है, इस मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आप लोग हाई लिख कर भेज देना, ठीक है। मैं आप लोग को बिल्कुल फ्री में PDF दे दूंगा, ठीक है। किसी विषय का आप लोग को बिल्कुल मैं फ्री में PDF दूंगा। बिहार में कोई भी
फ्री में PDF नहीं दे रहा है, ठीक है, वो भी 12th के बच्चा को, ठीक है। तो आप लोग को मैं बिल्कुल फ्री में PDF दूंगा। सिर्फ आप लोग क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख कर भेजना, ठीक है। या आप लोग क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बोलना आप लोग मैसेज करके कि भैया या सर मुझे PDF चाहिए, ठीक है, किसी विषय का, तो मैं आप लोग को दे दूंगा PDF, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।